मृकंड ऋषि का पुत्र अल्पायु था। उसके जन्म कुंडली में ऐसा योग था कि इसकी मृत्यु मात्र 12 साल की अवस्था में पूर्ण हो जाएगी। तब क्या था, मृकंड जी ने कहा कि हे पुत्र, तेरी आयु को मैं नहीं बढ़ा सकता, लेकिन हाँ, यदि तू महादेव की शरण में चला जाए तो वो महादेव सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ करने का सामर्थ्य एकमात्र भोलेनाथ में है। वह बालक प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और वहीं पर बैठ करके भगवान शिव शंकर की आराधना करने लगा। एक दिन का समय है जब उसका मृत्यु निकट आता है। महादेव की कृपा से वह बालक पूजन कर ही रहा था और उसी समय पर महाकाल अर्थात यमराज उत्पन्न होते हैं और यमराज के उत्पन्न होते साथ ही वह बालक डर गया और जैसे ही यमराज ने उसका प्राण हरण करना चाहा, तभी उस बालक ने उस शिवलिंग को लिपटा करके कहा कि हे महादेव, मेरी रक्षा करो, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। ये और कोई आए न आए, लेकिन साक्षात भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़ते हैं और उस यमराज पर प्रहार करने ही वाले होते हैं। तभी यमराज ने कहा, त्राहि माम प्रभु। आपने ही कहा है प्रभु कि जिसकी आयु पूर्ण हो जाए, जिसकी मृत्यु का समय जब निकट आ जाए तो तुम उसे लेने चले जाना, लेकिन मैं अब क्या करूं? तो भगवान शिव शंकर ने कहा, हाँ मैंने ही कहा है, लेकिन जो मेरा भक्त हो, जो मेरी पूजन में संलग्न हो, सदैव उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले तो एक बंधे जंजीर। अर्थात हे यमराज, आज के बाद तुम मेरे शिव भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। अर्थात जो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। और इसी प्रकार से यही बालक बड़ा होकर के मार्कंडेय ऋषि बना और इन्होंने ही मार्कंडेय पुराण की रचना की और यही बालक चिरंजीवी हो गया। भगवान शिव शंकर की अनुग्रह प्रत्येक प्राणी पर है, चाहे वो छोटा प्राणी हो या बड़ा प्राणी हो, प्रत्येक जीव पर ही शिव समाया है। आज कुंभ राशि के विषय पर चर्चा होने जा रही है। आपके तो भाई अपने गुरु मित्र बनते हैं आप शनिदेव, जो आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या किया और फलस्वरूप भगवान देवाधिदेव को प्रसन्न करके उनसे गुरु भक्ति का वरदान मांगा। भगवान शिव शंकर जी ने दीक्षा दिया इस शनिदेव को और इस कारण से आपकी राशि वो राशि है जो भगवान शिव शंकर के सबसे निकट है। अब इस समय पर 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है कुंभ राशि पर। कैसे इसी श्रावण के मास में, जो कि 22 जुलाई से लेकर के 19 अगस्त के बीच रहेगा, कैसे इस पवित्र मास में हम भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्त करते हुए शनि से के पीड़ा से हम मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने 7.5 में भी श्रेष्ठ परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, आज इस बात को हम समझने वाले हैं। शनि का संबंध आपने जाना भगवान शिव शंकर से है। इस श्रावण के महीने पर किसी भी सोमवार के दिन अथवा कोई भी दिन हो, क्योंकि श्रावण का प्रत्येक दिन प्रत्येक पल भगवान शिव शंकर को ही समर्पित होता है। एक लोटे में जल लीजिए, काला तिल मिलाइए, साथ ही साथ समी का जो पत्र होता है उस पत्तों के कुछ चूर्ण बना लीजिए, अर्थात तोड़ लीजिए और उसी जल में मिला करके भगवान शिव शंकर को अभिषेक कर दीजिए। निश्चय मानिए आपके शनि दोष से संबंधित जो पीड़ाएं हैं वो सब आपके हरण हो जाएंगे। शनि के द्वारा ही कुंडली में भी यदि आपके विष योग बना हो या कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा का संचार हो, उस अवस्था में भी महादेव आप पर कृपा करते हैं और समस्त जीवन को आपके सुखमय बना जाते हैं। इस शनि की कृपा के लिए बिल्व पत्र भी आप भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर सकते हैं। माना जाता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्व मात्र बिल्व पत्र के प्रभाव से आप 3 जन्मों के पापों को दूर कर सकते हैं। होता है कभी कभी हमारे लाख पूजा पाठ धर्म कर्म करने के पश्चात भी हमारे सत्कर्म प्रभावी नहीं हो पाते। इसका कारण जानते हैं क्या है? कई जन्मों का यह बंधन है। भगवान शिव शंकर ही तो हैं जो उन कर्म बंधनों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर ही वो देवता हैं जो न्यायालय नहीं बल्कि औषधालय हैं। आप औषधालय जाते हैं, आप जो दवाई मांगते हैं वो दवाई आपको प्राप्त होता है और यही भगवान शिव शंकर जी हैं जो आपको सफलता के श्रेष्ठ मुकाम पर इसी सावन के महीने पर पहुंचा जाते हैं। दूसरे जो सबसे प्रभावी ग्रह बनते हैं इस समय पर जो चल रहे हैं,
ठीक आपके धन भाव पर राहु देव चल रहे हैं। देखा जाए तो इस समय पर राहु की स्थिति धन भाव पर बनी हुई है। अब इस समय पर आर्थिक परेशानियों से यदि आप जूझ रहे हैं, कोई ना कोई आर्थिक संकट बना हुआ है, धन को लेकर के दिक्कतों का यदि आप सामना करना पड़ रहा है, कोई कौटुंबिक या पारिवारिक जीवन अशांत चल रहा है, क्योंकि राहु अभी द्वितीय भाव पर है, तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। करना क्या है, तो भगवान राहु शिव शंकर जी के साथ इस राहु का सीधा कनेक्शन बैठता है। कारण क्या है, जब समुद्र मंथन का समय था, मोहिनी रूप धारण करके भगवान नारायण सबको अमृत पान करा रहे थे देवताओं को, तभी ये राहु पहुंच जाते हैं। नारायण देख लेते हैं और सुदर्शन चक्र से इसका सिर काट लेते हैं। ऊपर का भाग राहु तो नीचे का भाग केतु बनता है। केतु निर्वित्त मार्ग के थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन राहु ने स्वीकार नहीं किया और अखंड तपस्या में लग गए भगवान देवाधिदेव महादेव के। भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। राहु ने वरदान मांगा कि हे महादेव, अब मैं कहाँ जाऊं प्रभु, तू दुखियों का दीन दयाला है, कोई क्या जाने मतवाला है। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे लिए कुछ उचित आप प्रयोग कीजिए प्रभु, मेरे लिए क्या वरदान आप रखते हैं, मैं कहाँ जाऊं। भगवान शिव शंकर जी ने कहा कि तुम ग्रह नक्षत्र में तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हारा छायाकारक ग्रह के रूप में तुम्हारा स्थान प्राप्त होगा और तुम्हें मैं अपने मुंडमाल के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान ने उस मुंडमाल को पकड़ा और अपने माला में उसे समाहित रख लिया, पिरो लिया। तब से लेकर के आज तक रौद्र रूप जब धारण करते हैं भगवान भोलेनाथ, तब यही मुंडमाल उनके पास आसीन हो जाता है। अर्थात राहु को प्रसन्न करना हो, हमारे आर्थिक प्रगति में यदि कोई बाधक हो, इसी राहु के द्वारा ही कुंडली में यदि चंद्रमा के संग मिल जाते हैं तो चंद्र ग्रहण नाम का योग बनता है। मंगल के साथ यदि समाहित हो जाए तो अंगारक नाम का दोष बनता है। यही राहु जब बुध के संग युक्त हो जाते हैं तो जड़ नाम का योग बनता है। शनि के संग जुड़ जाए तो शापित योग बनता है। कोई भी प्रकार से यदि कुंडली में अशुभ दोष हो, आप ये वीडियो आज देख रहे हो या 6 महीने बाद, 6 साल बाद भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस समय इस उपाय को जरूर कीजिएगा, आपको लाभ होगा। एक पुष्प की माला बना लीजिए और उस माला को भगवान शिव शंकर पर अर्पण कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, शास्त्र कहता है मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अर्थात मंदार के पुष्प, आंख के जो पुष्प होते हैं, ये भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। इसका एक माला बनाइए, स्वयं हाथों से बनाइए या खरीद करके लाइए और किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव को अर्पण कर दीजिए। निश्चय मानिए, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति ही नहीं बल्कि बहुत सी कृपा प्राप्ति भगवान शिव शंकर जी कर जाते हैं, क्योंकि वो देते समय सोचते नहीं कि भक्त मेरा कैसा है, वो तो बस भक्त की भावनाओं को देखते हैं, उनके अंदर की जो जिज्ञासा है उनको देखते हैं और उसके माध्यम से भगवान सर्वस्व न्यौछावर कर जाते हैं। वास्तव में 2 नंबर की राशि पर राहु बैठे हैं, धन की प्रगाढ़ता बढ़ जाती है। प्रश्न उठ सकता है कि कैसे महादेव हमें धन की ओर अग्रसित करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, धन के जो देवता है ना कुबेर जी, ये भगवान शिव शंकर जी के मंत्री हैं। यही कुबेर जी पूर्व काल में एक चोर हुआ करते थे। चोरी की भावना से ये शिव मंदिर में एक प्रवेश करते हैं। रात का अंधेरा होता है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, तब इसने अपने वस्त्र को निकाल करके दीप जलाया और देखने लगे कि भाई आसपास कहाँ कहाँ क्या क्या सामग्रियाँ पड़ी हुई है। तभी भगवान देवाधिदेव महादेव की नज़र पड़ती है और कहे ये कितना प्यारा भक्त है, इसने तो अपने वस्त्र निकाल करके ही मेरी आरती की है। भगवान प्रकट हो जाते हैं और उस चोरी के नियत से आए हुए उस चोर भी भगवान ने धन कुबेर का साम्राज्य दे दिया, धन कुबेर बना दिया। अब ये धन कुबेर भगवान शिव शंकर के मंत्री हैं, तो समझिए जरा, यदि भगवान शिव शंकर की सानिध्यता मिल जाए तो हमारे पास धन की वैभव अपने आप आ जाती है। और इसी कारण से आप राहु को आप प्रसन्न कर सकते हैं इस माला को अर्पण करके भगवान शिव शंकर पर। अब आते हैं देवगुरु बृहस्पति पर। ठीक चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति समाहित है कुंभ राशि के। देखा जाए तो ये ऐसे ग्रह हैं जो भाग्य के कारक माने गए हैं और विशेष तौर पर ये आपके लाभेश बनते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार के कामनाओं की पूर्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति एक सर्वमान्य ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं। अब इस देवगुरु बृहस्पति की जागृति कैसे करना है? यदि किसी कारण से मानसिक अशांति चल रहा है या किसी कारण से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो
ये उपाय अब जो बताने जा रहे हैं उसको जरूर कीजिएगा। गुरु का संबंध माना गया है साक्षात भगवान शिव शंकर के, जो जटाओं में निवास करते हैं गंगा माता। कारण क्या है कि गुरु को हम ज्ञान का कारक ग्रह मानते हैं और इसी ज्ञान के कारक गंगा को ही भगवान ने अपनी जटाओं पर निवास दिया है, अपने शीश पर स्थान दिया है। इसीलिए गंगा जी का पावन जल जो शिव को अर्पण करता, अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता, ऐसा कहा जाता है। तो इस समय पर आप जल में कुछ हल्दी के कुछ चूर्ण मिला करके भगवान शिव को आप अभिषेक जरूर कीजिएगा। क्योंकि चतुर्थ भाव पर यह योग बना है, कोशिश कीजिए यदि सब परिवार बैठ जाते हैं, भगवान शिव शंकर का यदि रुद्राभिषेक कर पाते हैं, एक बहुत अच्छा संयोग होगा। विशेष तौर पर हल्दी से चूर्ण जब आप ये जल आप अर्पण करते हैं तो हल्दी जो है वो गुरु का तत्व हो गया, गुरु की सामग्री हो गई, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा मिल गई और गुरु से संबंधित सारी कामनाएं आपकी सिद्ध होगी, जो कि इच्छाओं की पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं। अब इसी समय पर एक और संयोग बनता है, केतु देव अष्टम भाव पर है। हमने पहले भी कहा था कि केतु का अष्टम भाव पर होना अच्छा है। अंततः क्यों अच्छा है? क्योंकि ये केतु निर्वित्त करते हैं, निर्वित्त मार्ग के ग्रह माने गए हैं और अष्टम भाव हमारे परेशानियों का है, हमारी बाधाओं का है, अर्थात वहाँ से मुक्त करते हैं। इस केतु का संबंध बना हुआ है 6 नंबर की राशि से, अर्थात ये जो 6 नंबर की राशि है उसके स्वामी बनते हैं बुध। और इस समय पर यदि कोई डिप्रेशन है, कोई तनाव है, हमारे कार्य क्षेत्र में बार बार कोई रुकावटें आ रही हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। जो बुध का ये घर है, बुध को हम किससे जोड़ते हैं? एजुकेशन से जोड़ते हैं। और केतु कौन है? केतु आध्यात्मिक है। तो इस कारण से इस समय पर कोई शिव पुराण का पाठ करना, शिव चालीसा का पाठ करना या कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो भगवान भोलेनाथ से समर्पित हो, भोलेनाथ से युक्त हो, वो आपके बाधाओं से आपको मुक्ति करा जाएगा। इस सावन के मास में एकमात्र महादेव हैं जो आपकी कामनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। चाहे आप हनुमान जी के उपासक हों, माता जगदम्बा जी के उपासक हों, श्री राम के उपासक हों अथवा श्री कृष्ण के आप भक्त हों, सब कंडीशन पे भगवान शिव से आप दूर नहीं जा सकते। भगवान श्री राम ने कहा है, जा पर कृपा न करहि पुरारी, ते न पाव पुनि भक्ति हमारी। जिस पर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होती उस पर मेरी भी कृपा नहीं होती, ऐसा भगवान ने कहा। तो वहीं पर शिव शंकर जी ने क्या कहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात एक दूसरे को वो दोनों भगवान बड़ा मनाते हैं। यही तो है हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती, जहाँ पर हमें सब देवता एक समान ही नजर आते हैं। माँ जगदम्बा जी पार्वती के रूप में भगवान भोलेनाथ के संग समाहित है, तो वहीं पर हनुमान जी स्वयं भगवान शिव शंकर के एकादश रुद्र के अवतारी ही हैं। देने पर जब आते हैं भगवान भोलेनाथ तो देखते नहीं कि मैं क्या प्रदान कर रहा हूँ। एक बार जब भगवान शिव शंकर जी माता पार्वती के कहने पर अपने घर का निर्माण करते हैं, भगवान ने लाख मना किया, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि नहीं, महिलाओं को होता है भाई कि अपना एक घर हो। माता पार्वती के मन में भी जिज्ञासा आई। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी से बोलकर एक सुंदर सोने का महल बनवा दिया। भाई अब किसको बुलाया जाए इसके गृह प्रवेश के लिए? तो उसे उस समय पर रावण सबसे अधिक विद्वान था, जिसके पास 10 सिर थे, 4 वेद और 6 शास्त्र के ज्ञाता उनके इस 10 सिरों पर निवास था। रावण ने आकर के पूजन कराया। पूजन कराने के पश्चात रावण के मन में अभिलाषा जागी कि यदि ये सोने का महल मेरा हो जाए तो कैसा हो। और बस संकल्प का चावल फूल और जल पकड़ाया, भगवान महादेव से मांग लिया कि भगवान ये सब आप मेरे नाम कर दीजिए। भगवान शिव शंकर जी एक क्षण भी नहीं सोचे और उन्होंने कहा तथास्तु, दे दिया सब कुछ रावण को। और रावण के पास जो सोने की लंका है वो यही भगवान शिव शंकर का दिया हुआ वरदान है। सबको तो प्राप्त हो गया, लेकिन माता पार्वती बड़ी रुष्ट हुई। माता जी ने कहा कि मुझसे तूने हरण किया है रावण, मैं ही एक दिन इस सोने की लंका को आग लगाऊंगी। होता भी है, जब त्रेता युग आता है, भगवान हनुमान जी के भगवान शिव शंकर जी हनुमान जी का रूप धारण करते हैं। तब माता जी ने कहा कि मैं भी प्रभु आपके संग चलूंगी। हनुमान जी ने कहा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मैं इस अवतार में, हनुमान जी के अवतार पर मैं नारी को स्पर्श भी नहीं करूंगा, तो तुम मेरे साथ कहाँ जाओगी पार्वती? तब पार्वती ने कहा कि प्रभु मैं आपके पूंछ पर बैठ जाती हूँ, क्योंकि पूंछ एक ऐसा जगह है जो शरीर के साथ भी है और शरीर से दूर भी है। और आपने देखा होगा कि उस सोने की लंका को हनुमान जी ने अपने
पूँछों से भस्म कर दिया था। और इस प्रकार एक ऐसा समय है जहां हम भगवान शिव की कृपा से सराबोर होकर के अपने जीवन को उन्नत ही नहीं बल्कि विशाल वृक्ष की भांति कायम कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। श्रावण का पवित्र मास चल रहा है, न जाने किस शिव भक्त के कानों पर यह बात पहुंचे और उस पुण्य के भागीदारी आप बन जाएं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे अच्छा मुहूर्त कब होगा भाई, श्रावण के महीने में। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री